मेरा नाम सौज है। जलवायु परिवर्तन के कारण टेक्सास में अत्यधिक मौसम की घटनाएं बढ़ने की संभावना। वैज्ञानिकों की चेतावनी, अत्यधिक मौसम की घटनाएं जैसे कि टेक्सास में भारी बारिश जलवायु परिवर्तन के कारण अधिक संभावना बन गई है। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी। 7 जुलाई 200 बोर्न टेक्सास में खोज और बचाव टीमों ने गुलालुक नदी पर बाढ़ के बीच एक इंफ्राताम्य नाव में काम किया। इस क्षेत्र में भारी बारिश के कारण बाढ़ आए, जिससे कई लोगों की जान गई। छुट्टी के सप्ताह में केंद्रीय टेक्सास में हुई जोरदार बारिश और आपातकालीन बाढ़ ने 20 से अधिक लोगों की जान ले ली, जिसमें कई बच्चे भी शामिल हैं। राष्ट्रीय मौसम सेवा WWS से मिली भविष्यवाणी और चेतावनियों के अनुसार भारी बारिश की उम्मीद थी, लेकिन रात के अंधेरे में गिरने वाली बारिश और तेजी से बढ़ते नदी के स्तर ने कई लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने से रोका। हालांकि यह कहना असंभव है कि विशिष्ट मौसम की घटनाएं जलवायु परिवर्तन के कारण है, लेकिन जलवायु वैज्ञानिकों ने बताया कि मानव निर्मित जलवायु परिवर्तन के कारण अत्यधिक वर्षा और बाढ़ की घटना बढ़ गई है। डैनियल स्वेन, कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट फॉर वाटर रिसोर्सेज के जलवायु वैज्ञानिक ने कहा, इसका मतलब है कि जलवायु परिवर्तन ऐसे चरम मौसम की घटनाओं को अधिक तीव्रता और अधिक आवृत्ति के साथ उत्पन्न करेगा। उन्होंने बताया कि विश्व स्तर पर इस प्रकार की चरम मौसम की घटनाएं पहले से बहुत बढ़ चुकी हैं। तो इन्होंने बताया कि WWS की भविष्यवाणी सटीक थी, लेकिन सबसे अच्छा अनुमान भी बाढ़ का सटीक तीव्रता या स्थान नहीं बता सकता। टेक्सास A&M यूनिवर्सिटी के वायुमंडलीय विज्ञान के प्रोफेसर एंड्रयू डेसलर ने कहा कि जलवायु विज्ञान की सबसे पुरानी भविष्यवाणियों में से एक ये है कि तीव्र बारिश की घटनाएं अधिक तीव्र होंगी। उन्होंने आगे कहा, गर्म हवा अधिक पानी रखती है और जब यह गर्म नम हवा तूफान में बहती है तो सारा पानी निकाल लिया जाता है। गुल्फ जो टेक्सास की सीमा पर है, हाल के वर्षों में जलवायु परिवर्तन के कारण काफ़ी गर्म हो गया है। इससे ऐसे गर्म जल का निर्माण होता है जो अधिक वाष्पीकरण पैदा करता है। जेनिफर मार्लोन, ये स्कूल ऑफ एनवायरनमेंट की एक वरिष्ठ शोध वैज्ञानिक ने कहा कि फ्लैश बार हमेशा होती रहे, लेकिन जीवाश्म ईंधन के उपयोग के कारण वैश्विक गर्मी उन्हें और भी बदतर बना रही है। डेसलर ने यह भी बताया कि टेक्सास के केंद्रीय क्षेत्रों में बाढ़ की तीव्रता को भूगोल ने भी प्रभावित किया। उन्होंने कहा कि वर्षों से 15 इंच की बारिश ह्यूस्टन जैसे सपाट शहर में उतनी क्षति नहीं पहुंचाएगी जितनी टेक्सास हिल कंट्री में होती है, जहां जलधाराओं में संकेंद्रित हो। उन्होंने ये भी कहा कि जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए अमेरिका को चेतावनी प्रणालियों में सुधार और बुनियादी ढांचे को मजबूत करना चाहिए। डेसलर ने बताया कि सौर और पवन ऊर्जा न केवल पर्यावरण के लिए बेहतर है, बल्कि जीवाश्म ईंधनों की तुलना में कम महंगे भी हैं। उन्होंने कहा कि यदि हम जीवाश्म ईंधनों का उपयोग जारी रखते हैं तो स्थिति और खराब होती जाए। मार्लोन ने कहा कि नेताओं को जलवायु परिवर्तन को गंभीरता से लेना चाहिए और नागरिकों को यह पूछने का अधिकार है ये भी नवीकरणीय ऊर्जा की दिशा में क्या कदम उठा रहे। आप ABC न्यूज़ के मैथ्यू ग्लासर ने इस रिपोर्ट में योगदान किया। ये है इस घंटे की सबसे बड़ी खबर, असली और बिना मिलावट, बिना किसी फिल्टर के सिर्फ सच्ची बात। एक्शन वो सब्सक्राइब करना ना भूलें।